future doctors. So, myself Simran Singhal and I welcome you all on Brainypedia Skills platform where you can ace your NEET examination with top scores. Okay, so in the last class we have discussed about organisms and population एंड हमने देखा था कि इकोलॉजी जो आपका चैप्टर है वो किस किस एस्पेक्ट्स में आपका इम्पॉर्टेंट है, उसकी वेटेज क्या क्या है. एंड इन टुडेज क्लास वी विल गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड सी what all are the other ecological hierarchies. So we have finished our ecological hierarchies on your organism and population. So today we are going to see what are the species. So if we talk about species, और हमने बात की थी कि एक कोई स्पीशीज़ होती है, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल. अगर हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं सो दैट इज़ योर ऑर्गेनिज्म. अगर हम ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम उसको पॉपुलेशन बोलते हैं. बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि स्पीशीज़ होती क्या है. ठीक है, सो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ योर क्लासिफिकेशन. स्पीशीज़ में आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं जो सारे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप में रखती है. अगर आप क्लासिफिकेशन का एक पूरा पैटर्न देखेंगे या स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके होते हैं किंगडम में, देन फाइलम, देन क्लास, ऐसे नीचे करते करते जो बेसिक यूनिट होती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सिमिलर आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपकी कैटेगरी आती है स्पीशीज़ की. ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन के वर्ड्स में बात करें सो स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, it defined as a group of living organisms which are similar in structure, their behavior, they have similar parents, they have their common gene pool, they show the same functions, and also they are in the same natural conditions and reproductively isolated from other groups of organisms. I hope आपको species के बारे में समझ में आए. So what are the species? Okay, so if I write here, so species क्या होती है? So first of all it is a basic unit of classification. ठीक है, it is a basic unit of classification. ये कैसे डिफाइंड हो सकती है? They are similar in structure, function, behavior, and they are produced by similar parents. Okay, so these species can also interbreed and they can also interbreed. Okay, so इनके पास क्या क्या कॉमन चीज़ें होती है? इनका जो जीन पूल होता है दैट इज कॉमन. ठीक है, जिसकी वजह से ये इंटरब्रीड कर सकते हैं. दे कैन इंटरब्रीड कब कर सकते हैं? इन नेचुरल कंडीशंस में भी ये इंटरब्रीड कर सकते हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फॉर्म में भी ये आपका इंटरब्रीड कर सकते हैं. ओके, रिप्रोडक्टिवली isolated from other group of organisms. अब हम बात करते हैं कि स्पीशीज किस किस तरह से हो सकते हैं, किस किस तरीके की हमारे पास स्पीशीज होती है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज और रिलेटेड टर्म टू स्पीशीज तो हमारे पास 3 टाइप्स की स्पीशीज आती है. फर्स्ट होती है आपकी एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज. एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है कोई स्पीशीज जो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है या फाउंड होती है. ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कंगारू दैट इज फाउंड इन ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, सो दैट इज कॉल्ड द एंडेमिक स्पीशीज. ओके, सो वी राइट अ स्पीशीज फाउंड इन particular area. Okay, so that is called endemic species. For example,
एग्जाम्पल है आपका कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्पीशीज आती है आपकी की स्टोन स्पीशीज। की स्टोन स्पीशीज आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक कम्युनिटी है एंड उस कम्युनिटी में कोई एक स्पीशीज ऐसी है जो रिप्रेजेंट कर रही है उस कम्युनिटी को, या कैरेक्टरिस्टिक्स उसका जो स्पीशीज का डोमिनेंस है वो शो हो रहा है। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं की स्टोन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल लायन इन फॉरेस्ट। ठीक है, आप अगर जंगल जाते हैं, जंगल सफारी करने जाते हैं, तो आप मोस्टली किसे देखने जाते हैं? आप लायन को देखने जाते हैं। सो दैट इज द की स्टोन स्पीशीज ऑफ दैट एरिया। ओके, और एक आपका आता है इफ वी टॉक अबाउट इन एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट, सो फिग ट्री इज फाउंड इन ट्रॉपिकल it's found in tropical forest. Okay, so it is found in tropical forest. And another example we can take, that is kangaroo rat, that is found in desert. Okay, and the third type of species is called critical link species. क्रिटिकल लिंक स्पीशीज़ का मतलब होता है वो किसी दो स्पीशीज़ के बीच में एक रिलेशन सेट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका माइक्रोराइजल फंजाई हो गया, लाइकन्स हो गया। सो ये आपका एयर क्वालिटी बताते हैं लाइकन्स, और ये किसी तरीके की एक एक्टिविटी जो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ होती हैं जो पॉलिनेटर्स की तरह काम करती हैं, किसके लिए? फ्लावर्स के लिए। ठीक है, आपकी माइक्रोराइजल फंजाई हो गई, ये सब स्पीशीज़ जो होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। ओके, सो फॉर एग्जांपल माइक्रोराइजल फंजाई, और हम बोलेंगे कुछ इंसेक्ट्स की स्पीशीज होती है वर्क्स एज pollinators. Okay, now I hope you understand what are species. Now if we talk about the community, so हमने जब पढ़ा था कि इकोलॉजिकल हायरार्की क्या होती है, so हमने देखा था कि ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक साथ आती है तो हम उसको बोलते हैं कम्युनिटी। ओके, अब जो कम्युनिटी होती है, अगर हम बायोटिक कम्युनिटी की बात करें तो उसमें हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे कौन कौन सी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं? सो इफ वी टॉक अबाउट द बायोटिक कम्युनिटी, सो बायोटिक कम्युनिटी में हमारे पास जो कम्युनिटी होती है उसमें हमारे एनिमल कम्युनिटी प्लस प्लांट कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, जब इन सब की डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ रहती हैं तो उस इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ कॉमन एरिया, तो दे आर नोन एज कम्युनिटी। ओके, सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन कॉमन एरिया विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट का मतलब है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स आपके डेट्रीवोरस भी होते हैं जो डेड एनिमल या प्लांट्स पे एक्ट करते हैं, उनको खाते हैं एंड फिर मटेरियल बनाते हैं। प्लांट्स आपको फूड प्रोवाइड करते हैं एंड वो मिनरल न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड लेते हैं आपका माइक्रोब्स एंड एनिमल्स। ठीक है, सो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ अ नेचुरल एग्रीग्रेशन ऑफ योर प्लांट एंड एनिमल्स इन द सेम एनवायरनमेंट। एक ही एनवायरनमेंट में जब ये तीनों चीज़ें तीनों कम्युनिटी के साथ रहती हैं तो हम इसको बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, अब बायोटिक कम्युनिटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो हम उन पे बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी। ओके, सो कम्युनिटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सो पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं
कि वहाँ पे कि कॉमन एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी में. फॉर एग्जांपल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या डाइवर्सिटी जो डिपेंड होगी आपकी स्पीशीज़ की, वो डिपेंड होती है आपकी साइज पे, आपके टाइप ऑफ एरिया पे, टाइप ऑफ सॉइल पे, एल्टीट्यूड पे एंड क्लाइमेट में. तो किसी क्लाइमेट में किस टाइप की स्पीशीज फाउंड हो रही है, क्या साइज है उनका, ये सब आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंक्लूड की जाती है. ठीक है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज भी कह सकते हैं हम, और हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन भी. Population which are found in community कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रह रही हैं. दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी. आई होप आप सबको समझ में आया. और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन योर साइज, टाइप ऑफ एरिया, altitude, and we can say climate. Okay. Now the second characteristics is dominance. So dominance से आप क्या समझते हैं? डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है किसी भी एक स्पीशीज का वहाँ पे रॉब चलता हो, या आप कहते हैं कि ज़्यादा बात मानी जाती हो, तो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस. ठीक है. द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर एक जंगल है और वहाँ पे जो डियर की पॉपुलेशन है वो हमारी फॉक्स से ज़्यादा है, सो डोमिनेट स्पीशीज क्या कौन सी कही जाएंगी? सो डोमिनेट स्पीशीज आपकी डियर की बोली जाएंगी. ठीक है. सो द नंबर जिसका नंबर ज़्यादा होता है किसी भी कम्युनिटी में, उसको हम डोमिनेट स्पीशीज बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हिमालयाज पर मोस्टली पाइनस प्लांट पाया जाता है. दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डोमिनेंट स्पीशीज. ठीक है. सो अगर हम इसको डेफिनेशन के मोड में समझें या डेफिनेशन के उसमें देखें, सो द हाईएस्ट number of organism of a species present in a community is called dominant species. Okay. फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपको बताया पाइनस इन हिमालयाज. ओके. एंड अब आपकी थर्ड टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को लगना. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसका अगर स्ट्रेटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपके स्ट्रेटिफिकेशन में सबसे पहले अब आपके आते हैं स्मॉल ट्रीज. फिर आप मतलब स्मॉल ट्रीज को हम बोल सकते हैं हर्ब्स, फिर शर्ब्स, फिर अंडर शर्ब्स. ठीक है. फिर उसके बाद ट्रीज. सो ऐसे ये पैटर्न वाइज चलता है. सो डिफरेंट इन सबके प्लांट्स के डिफरेंट आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फॉर्म होती है, इनके स्ट्रक्चर डिपेंड करते हैं. और इन सबको अगर ये सारे टाइप्स ऑफ प्लांट एक साथ रहते हैं तो हम इसको बोलते हैं प्लांट कम्युनिटी. ओके. सो स्ट्रेटिफिकेशन जो आपका होता है वो मेनली बेस्ड होता है अरेंजमेंट में. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ग्रोथ फॉर्म्स की. अब आप देखिए जैसे हब्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, फिर शर्ब्स होते हैं फिर उनका साइज हब से थोड़ा बड़ा होता है, एंड फिर ट्रीज होते हैं फिर वो तो बहुत बड़े होते हैं. सो दिस इज द पैटर्न एंड दिस इज द बेसिस ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशन. ओके. सो अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें, स्ट्रेटिफिकेशन. ओके. सो स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है द डिफरेंट ग्रोथ
फॉर्म्स, अगर हम एक लाइन में इसको बात करें तो डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स. ओके, अब डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स अगर हम प्लांट कम्युनिटी के अंदर बात कर रहे हैं, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट कम्युनिटी, सो उसमें पहले आपके क्या आएंगे, पहले आपके आएंगे हर्ब्स, फिर आपके आएंगे अंडरशर्ब्स, फिर आते हैं आपके शर्ब्स एंड देन ट्रीज. ओके, एंड मेनली ये किस पे बेस्ड होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट पे. अभी हमने जैसे प्लांट्स की बात की, अगर हम आपके एक्वेटिक लाइफ की बात करें कि या फिर स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक कैसे होगा, तो उसमें एक 3 जोन आते हैं. ठीक है, सबसे अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक की बात करते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक. ओके, सो स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक में आपके 3 जोन्स होते हैं. सो ये जोन आपके इस तरीके से होते हैं. ओके, आपका वाटर, सबसे डाउन या सबसे नीचे जो जोन होता है, इफ वी टॉक अबाउट दिस जोन, सो दिस इज कॉल्ड प्रोफंडल जोन. यहाँ पे जो हमारी सनलाइट होती है वो इतने अमाउंट में नहीं पहुँच पाती है. अगर हम इस जोन की बात करें जो थोड़ा लैंड पे है एंड थोड़ा आपका वाटर में है, इसको हम बोलते हैं लिथोरल जोन. ओके, एंड अगर हम एक मिडिल जोन की बात करते हैं जो आपका इस तरीके से हम डिपिक्ट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्नेटिक जोन. लिम्नेटिक जोन क्या होता है, अब हम देखते हैं वन बाय वन कि इन जोन में होता क्या क्या है एंड ये जोन किसके बेसिस पे डिपेंड होता है. अभी हमने देखा ये मोड ऑफ अरेंजमेंट में होते हैं, और ये जो हमारे जोन्स डिवाइडेशन किए जाते हैं इनको होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ लाइट. ठीक है, अगर हम बात करें लिथोरल जोन की, सो द जोन इज फाउंड एट द बैंक ऑफ द लेक वेयर शैलो वाटर, मतलब थोड़ा पानी होगा, एंड मार्शी लैंड होती है, मतलब थोड़ी दलदली आपकी ज़मीन होती है, और उसमें आपके रूटेड वेजिटेशन पाए जाते हैं. ठीक है, सो इट इज़ फाउंड एट द बैंक ऑफ लेक पे पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है, वेरी शैलो वाटर होता है एंड मार्शी लैंड होती है. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कौन सा वेजिटेशन होता है, यहाँ पे आपका रूटेड वेजिटेशन होता है. अब रूटेड वेजिटेशन किस चीज़ों का होता है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, ठीक है. देन अब आपका आता है लिम्नेटिक जोन. लिम्नेटिक जोन कौन से जोन होते हैं, जो आपके जोन लेक वाटर में बताए जाते हैं या एग्जिस्ट किए जाते हैं. ओके, सो वहाँ पे जो होती है आपकी लाइट वो सफिशिएंट अमाउंट में पहुँच जाती है, उसका सरफेस एरिया में पूरे सरफेस एरिया को आपकी लाइट कवर कर सकती है. ये वाटर में या लेक की अगर हम बात करें तो ना ज़्यादा डीप में आता है ना ज़्यादा अपर साइड में आता है. ठीक है, ये इस रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स आपके फ्लाइटोप्लैंक्टन्स हमें इस जोन में मिलते हैं. ठीक है, सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिम्नेटिक जोन, सो यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव होती है. अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड होती है, और गुड अमाउंट में पहुँचती है. और इसमें हमें कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स मिलते हैं, तो हम यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स हमें मिलते हैं. ठीक है, सो इसमें जो एरिया होता है वो थोड़ा, प्लांट्स का जो एरिया होता है वो थोड़ा सबमर्ज्ड होता है और थोड़ा सस्पेंडेड होता है, मतलब थोड़ा पानी के अंदर होता है, थोड़ा बाहर की तरफ होता है. ठीक है, अब आपका आता है लास्ट, दैट इज योर प्रोफाउंडल जोन. प्रोफाउंडल जोन जो होता है, जो हमने जैसे मार्क भी कर रखा है कि ये डीप वाटर में पाया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर पाया जाता है, जहाँ पे जो लाइट होती है, लाइट का जो अमाउंट होता है, इट्स नॉट अप टू द मार्क, और हम वी कैन से इट्स नॉट गुड. ठीक है,
सो यहाँ पे जो होते हैं, इस जोन में जो प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली हमारे हेट्रोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हमने अगर स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, सो वी हैव सीन द स्ट्रेटिफिकेशन और इन अकॉर्डिंग टू द प्लांट कम्युनिटी हमने लेक में देखा है, एंड नाउ वी विल सी द स्ट्रेटिफिकेशन इन द फॉरेस्ट, ओके। सो स्ट्रेटिफिकेशन इन फॉरेस्ट। सो अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, सो वहाँ पे हमारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी नहीं बोलते, हम उनको ड्वेलर्स बोलते हैं, जो सरफेस से लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, ये छोटे छोटे आपके प्लांट्स होते हैं, फिर इनसे थोड़े बड़े प्लांट्स आते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इनसे थोड़े बड़े प्लांट्स आते हैं। सो इट इज़ लाइक द प्लांट कम्युनिटी ओनली, बट फॉरेस्ट में हम इसको फिर ऐसे डिपिक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडर शर्ब्स, ठीक है। फिर हमारे और बड़े प्लांट्स आते हैं, इनको हम बोलते हैं शर्ब्स, एंड फिर आपके आते हैं ट्रीज, ठीक है। So they are very tall and they are called as trees. So this is a stratification of your forest, ठीक है। So ये vertical आपका एक arrangement होता है जिसमें प्लांट में जो आपका इसमें सनलाइट के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अगर हम क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो वो हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, और वो बोला जाता है मल्टी स्टोरेड फॉरेस्ट। सो जो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन is found in tropical rain फॉरेस्ट। सो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपका क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन किस जगह पाया जाता है। सो यू विल टिक द मार्क फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड उसको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट, ओके। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर व्हाट इज पॉपुलेशन, स्पीशीज, एंड आपका कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी में वी हैव सीन व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, एंड स्ट्रेटिफिकेशन किस मोड में हमारी अरेंज की जाती है। सो नाउ वी विल मूव टू द न्यू टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, जब आपकी बिल्कुल स्क्रैच से लेकर पूरा फॉरेस्ट बनता है। सो जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें या लेवल्स आपके अकर होती हैं, और जब वो एक क्लाइमेक्स या एक परमानेंट आपकी कम्युनिटी वहाँ पर आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ओके। सो दिस इकोलॉजिकल सक्सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप यू ऑल कि आपको अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है, एंड please stay with me till the end and we will crack NEET examination together. So before going, please hit a like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much.